श्लोम आई नबा ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। यहोवा आप सबको आशीष और बरकत दे। आज हम देखते हैं संसार कैसे अपना छुटकारा पाने के लिए, अपने बच्चों को आशीष देने के लिए कैसे दर दर भटक रहा है। कुछ लोग अपने जूतियां चप्पल उतार के पैदल चल रहे हैं, दूर दूर कहीं से पानी भर भर के ला रहे हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारा छुटकारा हो जाए। कोई लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, कोई बाइकों पे झंडे लगा के कहीं जा रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को जाने की सचमुच हम ब्लेस किए हुए लोग हैं। हमने जान लिया है कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के पास है, छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में देखते हैं, तो हम जानते हैं कि सचमुच यीशु के अलावा छुटकारा उद्धार कहीं नहीं है। आइए हम मत्ती उसका 1 उसका 21 जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म होना होता है तो मरियम के पास स्वर्गदूत जब आता है तो वो कहता है वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम का मतलब ही उद्धार है। इसमें लिखा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, क्योंकि हम जो पैदा ही पाप में हुए हैं, हम बहुत सारे गुनाह में फंसे थे, इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए आए। उन्होंने कुर्बानी दी, अपना पाक पवित्र लहू बहाया ताकि हम नजात पा सकें। तो हमें इन बात को याद रखना है कि हमें उद्धार पाने के लिए लंबी चढ़ाई यात्रा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोफे पे बैठकर यीशु का नाम लेंगे आप उद्धार पाएंगे। आप बेड में लेट के यीशु का नाम लेंगे आपका छुटकारा होगा। आप कहीं पर भी यीशु का नाम ले सकते हैं, वो हर जगह मौजूद है, उसके नाम में ही छुटकारा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये नाम हमें दिया हुआ है। आज कैसे लोग भटके हुए हैं, कोई तेल डालने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कईयों ने अपने शरीर की हालत खराब कर रखी है, किसी ने यहाँ पे धागे बांध रखे हैं, कईयों ने गले में लटका रखे हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह ही करता है। आपको कोई भी संसार में और आपका उद्धार नहीं कर सकता। जब हम प्रेरितों के काम 4 उसका 12 पढ़ते हैं, वहां लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यह कलाम में लिखा है, प्रेरितों के काम जब हम 4 उसका 12 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कह रहे कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हो सके, हमारा उद्धार हो सके। वो नाम सिर्फ यीशु नाम ही है। हम जानते हैं, हमने जब यीशु मसीह को जाना है, हमने जान लिया है। जब हम उसमें आए हैं तो उसने कैसे हमें संसार में जीत दिलाई, कैसे हमने परेशानियों का सामना करके उसने कैसे हमें आगे लेके गया। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों याद रखें कि जो छुटकारा है, जो उद्धार है, वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। जब हम प्रेरितों के काम 16 उसका 30 पढ़ते हैं, जब पौलुस और सिलास जेल के दीवारों में बंद होते हैं, वो आराधना प्रार्थना करते हैं और जेल की दीवारें हिल जाती हैं, तब वहां पर एक बंदा जो वहां का दरोगा था वो उनसे सवाल करता है। वो सवाल करता है उन दोनों से, सिलास और पौलुस से कहता है, फिर 30 में कहता है और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। वो पौलुस से सवाल करता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उसने कुछ देख लिया होगा कि ये लोग अलग लोग हैं,
ये कैसे जेल में बैठे भी दुआ कर रहे हैं, परेशानियों में भी ये उसका नाम ले रहे हैं। हालेलुया। उसने कुछ अलग देखा होगा, इसलिए तो उसने सवाल किया कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। तब वह उसको उत्तर देते हैं, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। संत पौलुस उसको कहता है तू यीशु मसीह पर विश्वास कर तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब आप यीशु मसीह को जान लेंगे तो आपके बच्चे भी छुटकारा पाएंगे, आपके बच्चे भी उद्धार पाएंगे, और वो जान लेंगे कि सचमुच जो छुटकारा देने वाला है वो यीशु मसीह ही है। उद्धार जो है वो यीशु मसीह ही दे सकता है, छुटकारा जो है वो यीशु मसीह ही दे सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम का अर्थ ही छुटकारा देने वाला है। जब अब हम देखेंगे कि कैसे उसका नाम बीमारियों से भी छुटकारा देता है। आपको स्वर्ग में तो लेके ही जाएगा, लेकिन संसार में भी जब तक आप रहेंगे तंदुरुस्त रहेंगे। जब पतरस और यूहन्ना जा रहे होते हैं मंदिर में, रास्ते में एक लंगड़ा जो होता है, जो जन्म से ही लंगड़ा था, वो उनसे भीख मांग रहा होता है, और यूहन्ना और पतरस उसे कहते हैं हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है। पतरस ने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है यीशु के नाम से चल फिर। कहते हैं कि हमारे पास यीशु का नाम है, उसी के नाम से तू चल फिर। वो लंगड़ा चंगा हो जाता है, वो छलांगे लगाने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखे, अगर वो उद्धार देता है तो वो छुटकारा भी देता है, बीमारियों से भी चंगा करता है। वो उसके पास अधिकार है कि वो बीमारियों से भी चंगा कर सकता है, क्योंकि उसके नाम का अर्थ है यहोवा राफा, चंगा करने वाला। हालेलुया। उसके नाम में इतना अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकता है। अब लोग कह देते हैं कि हमारे में भूत आ गए, ये आ गए, दुष्ट आत्मा आ गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मरकुस 16 उसका 17 जब हम पढ़ते हैं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वह यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को भी निकालेंगे। आपको बाबे फाबे बुलाने की जरूरत नहीं है अगर किसी के लिए दुआ करनी है तो। यीशु मसीह एक ऐसा अधिकार देता है, जो काम मैंने किया वो मेरे चेले भी करेंगे। यहाँ पे साफ लिखा है मेरे नाम लेने वालों में, मेरे में विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आज हम देखते हैं कैसे जो प्रभु के दास हैं, जो रब्बी हैं, जो पास्टर जी हैं, वो कैसे दुआ करते हैं और लोग चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं। तो यीशु के नाम में ये अधिकार है कि आप दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देंगे, वो उनके शरीरों को छोड़कर निकल जाएगी। हालेलुया। यहोवा आपको आशीष दे। इन चीजों को हमेशा याद रखे। उसके नाम में छुटकारा है, उद्धार उसके नाम में है, बीमारियों की चंगाई उसके नाम में है। हालेलुया। जब यूहन्ना 17 उसका 11 हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है पवित्र पिता अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है इनकी रक्षा कर। यीशु मसीह यहोवा से कहता है मेरा नाम जो तूने मुझे दिया है, मेरे बच्चों की रक्षा कर, इनके ऊपर दया कर, इनकी रक्षा कर। जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं प्रभु मेरी रक्षा कर, वो आए भर भर के आपके लिए दुआएं करता है कि मेरे बच्चों की रक्षा कर। वो हमारा पिता है, हम अपने दिलों की बात उससे खुलकर कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे कर सकते हैं? जब हम ड्यूटी जाते हैं हम दुआ करके जाएं कि यहोवा तेरा हाथ फजल भरा मेरे ऊपर हो। जब बच्चे स्कूल जाते हैं वो दुआ करें कि है हमारे पिता, जब मैं पढ़ाई करने के लिए जाऊं मेरी रक्षा कर, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। तब यहोवा हमें
जीत दिलाएगा, वो हमें विजय दिलाएगा, वो हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि वो हमारा रक्षा करने वाला गढ़ है, वो सुरक्षा का स्थान है एक हमारा। प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहला करंथियों 15 उसका 57 जब हम पढ़ते हैं, यीशु के द्वारा हम जयवंत होते हैं, वो हमें जीत दिलाता है जब हम उसके नाम को पुकारते हैं। तो मेरे भाई बहनों, इन चीजों को हमेशा याद रखें कि जो यीशु नाम है वो उद्धार करता है, वो छुटकारा देता है, वो बीमारियों से छुटकारा देता है, वो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है। आप कर्जे में हैं, आप परेशानियों में हैं, आप लड़ाई झगड़े में हैं, आपके ऊपर कोई केस चल रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाहर से वकील करने की जरूरत नहीं है। आपको यीशु मसीह के ऊपर निगाह लगानी होगी, वो आपके जीवन का उद्धार करेगा। एक बहुत प्यारा केडी सोनू करके शायद है सॉन्ग, उसका बहुत अच्छा प्यारा सॉन्ग है। कहता है, एवें थाना ना टक्करा मार, तू यीशु नु वकील कर ले। जब आप यीशु को वकील करेंगे, वो आपका मुकदमा यहोवा के आगे लेके जाएगा और आपको जीत दिलाएगा। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, विश्वास करें, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वो ही छुड़ाने वाला है। उसने अपना पाक पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया है, ताकि हम नाश ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। अब्बा पिता आप सबको आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।